त्रिकोणमिति सारणी के बारे में देखते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके सभी मान देखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ट्रिक से इस पूरी सारणी को हम पूरा करेंगे। देखो साइन 0, आप पहले काम करना है, यहाँ पर क्या लिखना 0 1 2 3 और यहाँ पर क्या लिखा आपने 4। इन सभी में आप 4 का भाग दीजिए। सभी में आपका 4 का भाग दीजिए, 4 बटा में लिख दिया। इनके आपने अंडर रूट लगा दिए सभी में। ये रूट लगा दिया, ठीक है। आप देखिए किसी भी संख्या में यदि आप 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हो, 0 में आप किसी भी संख्या का भाग देते हो तो मान कितना आता है 0 आता है। तो साइन 0 का मान कितना आ गया 0 आ गया। 1/4 है, अंडर रूट में है, आप देखना है अंडर रूट 1/4 है। अब आपको पता है कि अंडर रूट 1 का अंडर रूट 4 का है, तो 1 का अंडर रूट तो 1 हो गया और अंडर रूट 4 का कितना हो गया भाई 2 हो गया। तो साइन 30 का मान कितना आ गया 1/2 हो गया। 1/2 2/4 है, 2 कितने हैं 4। अब 2/4 को आप सरल करोगे, देखो ये 2/4 इसको आप सरल करोगे, इस 4 से आपने 2 को काट लिया तो ये कितने आ गए अंडर रूट 1/2। इसको आप लिख सकते हो 1/√2। ये याद रखो, ये 1/√2 होता नहीं है और √2 हो गया 1/√2। तो साइन 45 का मान आ गया 1/√2। इसी प्रकार इसमें देखिए √3 पर तो अंडर रहेगा, लेकिन 4 अपना √8 उठा लेगा। देखो किस तरह से उठाता है, ये आएगा √3/4 है, √3/4 है। आपने √3 किया, यहाँ पर √, कितना आगे 4 है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना कि यदि 4 है तो कैसे हटता है, चीज देखना भाई कि 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुना 2 लिख सकते हो। 2 गुना 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर कितनी है 2 है। स्क्वायर रखने से √2 को क्या कर लेता है हटा लेता है। तो इसका मान कितना आया 2, इसका मान 2 आया, कितना आया 2। तो इसको आप लिख सकते हो √3/2, √3/2 ये आ गया √3/2। यहाँ पर लिखोगे √3/2। उसके बाद में साइन 90, आपको पता है 4 में 4 का भाग दिया 1 है, इसका मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। बोलो साइन में थीटा वाली इस सारणी में कोई तकलीफ नहीं है। एक बार वापस बोलना, साइन 0 का मान कितना 0, साइन 30 का 1/2 और साइन 45 का जाएगा 1/√2 और साइन 60 का जाएगा √3/2, साइन 90 का जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। कोस में देखिए कोस थीटा, कोस में क्या करना है साइन थीटा की जो सारणी है, साइन थीटा की जो सारणी बनी है उसको आप उल्टा करके लिख दीजिए। कैसे, साइन 90 का मान कितना आया 1 है, साइन 90 का मान कोस 0 का मान होगा। देखो कैसे, यहाँ पर कितना लिखा आपने 1, यहाँ से लिखेंगे √3/2, यहाँ पर कितना 1/√2, यहाँ पर लिख दिया 1/2 और यहाँ पर कितना लिख दिया आपने 0। बिल्कुल डाउट। तो साइन थीटा वाली सारणी क्या हुई, कोस थीटा वाली सारणी क्या हुई 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और क्या है 0 है, ठीक है। अब हम देखते हैं टेन थीटा, और देखते हैं टेन थीटा। अब आपको पता है कि टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन 0 का मान है, साइन 0 का मान है, उसमें आपको कोस 0 के मान का भाग देना है। मतलब कि आप टेन थीटा वाली सारणी याद करते हो तो इस 0 में 1 का भाग देना है, इसमें इसका भाग देना है। देखो देखते हैं, आपको पता है कि यदि आप 0 में 1 का भाग देते हैं, 0 में 1 का भाग दे कितना आता है, कितना आता है 0। आपने क्या लिख दिया यहाँ 0, इसका उत्तर कितना है
अब 1/2 है, अंडर रूट 3/2 में भाग देना है। 1/2 है, इसमें भाग किसका देना है? अंडर रूट 3/2 का भाग देना है। तो आ जाएगा 1/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट 3 सामने जाएगा नीचे। देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना है? 1/√3। इसका मान कितना है? 1/√3। बोलो डाउट नहीं है। समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं। समान 1/√2 है, कोस में कितना है? 1/√2 है। मतलब समान संख्या में समान संख्या भाग देते हैं, कितना आता है बच्चों? 1 आता है। कितना आता है? तो आपका tan 45 का मान कितना है? आपका 1 है। उसके बाद में tan 60 का है, अंडर√3/2 में 1/2 को भाग देना है आपको। ये लिखेंगे अंडर√3/2 है, इसमें आपको भाग देना है 1/2 का, 1/2 का। इसको लिखेंगे अंडर√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। आपका कितना है? अंडर√3/1 लिखा है, अंडर√3 आ गया। इसका मान किया आपने अंडर√3। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखिए tan 60 का मान अब आपको 1 में 0 का भाग देना है। 1 में 0, 1 में यदि आप किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में यदि आप शून्य का भाग देते हैं तो उनका मान हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं बता सकते इसका मान इतना है, होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। यदि आप शून्य में किसी संख्या का भाग देते हो, यदि आप शून्य में n कोई संख्या है, किसी भी संख्या में यदि आप भाग देते हो तो उसका उत्तर कितना आता है? 0। यदि आप n में यदि 0 का भाग देते हो, n का आपने नंबर मांग ली, कोई संख्या मान ली, यदि किसी संख्या में यदि आप शून्य का भाग दे रहे हो तो इसका आएगा उत्तर आएगा अनंत आएगा। उसे हम अपरिभाषित बोलेंगे, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो आप 1 में यदि आप शून्य का भाग दे रहे हैं, इसका उत्तर कितना आएगा आपका? अपरिभाषित। क्या आएगा? अनंत क्यों होती है? ठीक है। कोट थीटा। अब जो tan में जो मान आया है, आपने sin थीटा के जितने मान के cos थीटा के मान निकाले, क्या किया? उसको पलटी लगा दिया। इसी प्रकार tan थीटा के जितने मान है आए हैं, cos थीटा के मान निकले हैं, उनको क्या कर दो? पलटी लगा दो। ये क्या है आपका? अपरिभाषित। यहाँ पे भी क्या आएगा आपका? अपरिभाषित। ये आपने अपरिभाषित लिख दिया। यहाँ पे कितना आएगा? अंडर√3। यहाँ पे कितना है आपका? 1 है। यहाँ पर आया 1/√3 आया, और यहाँ पे कितना है आपका? 0 है। यहाँ पे कितना है आपने? कोई डाउट नहीं। अब आपने जो क्या सीखा है, आपने लाल बट्टा कक्का में साइन थीटा का सूत्र सीखा है, लंब बट्टा कर्ण होता है। आपने साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। और कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा लंब होता है। और कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इसमें आपने क्या देखी है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और कोस साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। सही बात है। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। उल्टा ही तो किया, देखो लंब बटा कर्ण, इसका कर्ण बटा लंब ही तो किया आपने। तो इन्हीं में भी आप सेक थीटा का मान निकाल रहे हो। किसका मान निकाल रहे हो? सेक थीटा का। जो कोस में जो मान है, उसका आप क्या कर दो? विपरीत कर दो। उनको आप विपरीत कर दो। कैसे? 1 है, ध्यान से सुनना, 1 है आपका, तो 1 के नीचे हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। इनको आप यदि हर को अंश में बदलेंगे, अंश को हर में लेके आएंगे, तो बात तो एक ही है, 1/1 ही आएगा। 1 कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो आपने यहाँ पर कितना है आपका? 1 ही आएगा। अंडर√3/2 है, अंडर√3/2 है। 2 को आप अंश में ले जाएंगे, अंडर√3 को दिया हर में ले जाएंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, 2/√3।
1 बटा अंडर रूट 2 है, 1 बटा अंडर रूट 2 है, इसको आप क्या लिखोगे बताओ? अंडर रूट 2 लिखोगे। और 1 बटा 2 इसको क्या लिखोगे आपने? 2 लिखोगे। अब एक चीज और देखिए, इंपॉर्टेंट सी देखिए, अब आपका शून्य है तो शून्य के बट्टा में हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, सही बात है। लेकिन आप हर को तो अंश में बचेंगे और अंश को हर में लेके आएंगे, तो इसको लिखते हैं 1 बटा 0, 1 बटा 0 लिखते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया कि आप किसी भी संख्या में, यदि आप किसी भी संख्या में यदि आप शून्य का भाग देते हो, शून्य का भाग देते हो, उसका आप परिभाषित नहीं कर सकते हो, उसका मान क्या आएगा? अनंत आएगा या अपरिभाषित आएगा। ये याद हो। तो इसका मान कितना है आपका? अपरिभाषित। क्या आया? ठीक है। कोसेक थीटा का मान निकालते हो, एक काम तो आप साइन थीटा को आप साइन थीटा में जो मान है उनको आप अंश में, अंश को हर में, हर को अंश में भेज दो। अन्यथा आप जो सेक थीटा के जो मान आए हैं, सेक थीटा के जो मान है उनको पलटी लगा दो। अब आपके आए कितने आए हैं? अपरिभाषित आए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? अपरिभाषित आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 बटा अंडर रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। अब देखिए साइन थीटा में मान कितना था? 0 था। अब 0 का आप क्या लिखते हो? 0 बटा 1 लिख सकते हो। तो इसको आपने हर को अंश में भेजा तो 1 बटा क्या आया आपका? 0 आया। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग तो अपरिभाषित आता है। देखो अपरिभाषित है। 1 बटा 2 है, ये कितना आया? 2। 1 बटा अंडर रूट 2 इसको क्या लिखा? अंडर रूट 2। और अंडर रूट 3 बटा 2 इसको क्या लिखा? 2 बटा अंडर रूट 3 लिखा। और 1 को हमने क्या लिखा? आपने 1 लिखा। ये आपकी त्रिकोणमिति सारणी होती है, उनको आप ऐसे तरीके से याद करोगे, एक दो बार निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये समझ आई मेरी बात? तो इसको उतारिए।